अस्सलामुअलैकुम। तेलंगाना 24/7 उर्दू न्यूज़ की तमाम नाजरीन को हमारी पूरी टीम की तरफ से रमज़ान की ढेर सारी मुबारकबाद पेश की जाती है। अब इधर सरकार के पास आलम क्या है, सरकार पैदा हुए हैं, बीबी आमिना चाहती हैं उठाएं, सरकार ने उठाने का मौका नहीं दिया, दुनिया में तशरीफ लाए, बाजू लिटाया ताकि दूध पिलाया जाए, सरकार पलट गए। दुनिया का बच्चा पलटने के लिए 4-5 महीने 3-4 महीने तो ले ही लेता है, पलटते पलटते पलटता है। सरकार पैदा होते ही पलट गए और दुनिया को बतलाया मैं आम बच्चों की तरह नहीं हूं, मैं अल्लाह का महबूब बनाकर दुनिया में भेजा गया हूं, मैं बाइख्तियार बनाकर, मैं मजबूर लाचार नहीं हूं, मैं बाइख्तियार बनाकर भेजा गया हूं। पलट गए। अभी भी आमिना फरमाती हैं और मैंने देखा कि उनकी जबीन सजदे में है और अपने मौला की तस्बीहात बयान कर रहे हैं। तड़प शुरू हो गई, दुनिया में आए हैं, आ गए उम्मतियात। मेरे दोस्तों, हम बहसें कर रहे हैं मिलाद करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जरा देखो तो सही हमारे सरकार की करम फरमाइयां, जरा देखो तो सही हमारे सरकार की इनायतें, जरा देखो तो सही सरकार की हम पर तवज्जुहात। आए हैं दुनिया में, याद किसी को भी कर सकते हैं। आमिना माँ थी, आमिना को याद कर लेते। बेटे बेटे आप देखेंगे हसन हुसैन बेटे रसूलुल्लाह उन्हें कहते थे, उन्हें याद कर लेते। बेटी उनके दिल का टुकड़ा थी फातिमा, रसूलुल्लाह उन्हें भी याद कर सकते थे। दादा अब्दुल मुत्तलिब को याद कर लेते। बीबी आमिना फरमाती हैं वो सजदे में थे, मैंने उन्हें उठा लिया दूध पिलाने के लिए, मैंने उन्हें उठाया तो उनके नन्हे नन्हे होठ हिल रहे थे, वो छोटे छोटे, वो लाल लाल होठ हिल रहे थे, वो प्यारा सा मुखड़ा मेरी गोद में था, वो हिलते चले जा रहे थे, वो कुछ कहते चले जा रहे थे, मेरी सुने नहीं आ रहा था। मैंने उनके होठों को अपने कानों से करीब कर लिया ताकि सुनो मेरा नन्हा मुस्तफ़ा बोल क्या रहा है। मेरे दोस्तों, सरकार के होठों को जब उन्होंने अपने करीब किया, सरकार पाक अलैहिस्सलाम ने जो पहले कलिमात कहे थे, रब्बी हबली उम्मती, ऐ अल्लाह मेरी गुनाहगार उम्मत को बख्श दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत गुनाहगार होगी, मेरी उम्मत खताकार होगी, मेरी उम्मत के पास गुनाह होंगे, वो जब ऐ अल्लाह तेरी बारगाह में आएंगे तो उनके नामे आमाल सियाह होंगे। ऐ अल्लाह उनके नामे आमाल को न देख, ऐ अल्लाह ये देख कि वो मेरा कलमा पढ़ने वाले होंगे, उनकी निस्बत मेरे कलमे से होगी, ऐ अल्लाह उन पर करम फरमा देना। मेरे दोस्तों, यह है सरकार पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद का मंजर। आप महसूस तो करें कि सरकार का हम पर करम कितना है। आज वैसे होती है मिलाद मनाएं या न मनाएं, ये अपनी अपनी किस्मत की बात है, मगर मेरे दोस्तों मैं आपसे इतना अर्ज करूंगा, हमारे सरकार दुनिया में तशरीफ लाते हैं, किसी और को याद करते हुए नहीं आते, हम गुनहगारों को याद करते हुए आते हैं। मेरे दोस्तों, ये सरकार का हम पर करम है। अब ये मानने वाले माने, नहीं मानने वाले नहीं माने, मगर हम तो सरकार का ये एहसान नहीं भूल सकते, हम तो सरकार की ये करम फरमाइयां नहीं भूल सकते। फरामोश एहसान फरामोश अगर भूलें तो भूलें, मगर हम सरकार की आमद, सरकार की मिलाद क़यामत तक नहीं भूल सकते। क्यों? सरकार ने हमें याद किया था, उनकी दुआओं में हम थे। मेरे दोस्तों, बीबी आमिना फरमाती हैं फिर बादल छाया, अचानक रसूलुल्लाह गायब हो गए, गायब हो गए रसूलुल्लाह। मैं परेशान हुई है, क्या हो रहा है, कहाँ गए, दादा आने वाले हैं, मैं क्या बोलूंगी, कहाँ चला गया बच्चा। कहते हैं गैब से आवाजें आने लगी, इनको ले जाओ, मशरिक घुमाओ, मगरिब घुमाओ, पूरी मखलूकात को इनका नजारा करा दो ताकि पूरी दुनिया को पता चल जाए कि मेरा मुस्तफ़ा दुनिया में तशरीफ ला चुका है। जमीन आसमान पूरी कायनात इंतजार में है, सबको मुस्तफ़ा का दीदार करा दो, मेरा हबीब दुनिया में तशरीफ ला लिया है। मेरे दोस्तों, सरकार का दीदार कराया गया। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम को बीबी आमिना की गोद में पलटा दिया गया। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की अदाएं ऐसी थी कि बीबी आमिना बल बल जाया करती थी, निसार हो जाया करती थी, कुर्बान हो जाया करती थी। आक़ाए कायनात अलैहिस्सलाम बीबी आमिना के साथ रहने लगे। आप रसूलुल्लाह तशरीफ लाए। अल्लाह ने मिलाद कैसे मनाया? मेरे दोस्तों, मैंने आपकी पिछले जुमा भी आपकी खिदमत में मैंने अर्ज किया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस साल एक घर में भी बेटी नहीं अनायत फरमाई, हर घर में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बेटे दिए। क्यों? बेटी होती तो फिर माँ रोती, बेटी होती तो दादा रोता, बेटी होती तो बाप गम करता। अल्लाह ने कहा मेरा मुस्तफ़ा आ रहा है, लोगों मेरा मुस्तफ़ा रुलाने के लिए नहीं आ रहा है, रोतों को हंसाने के लिए आ रहा है। वो आएगा तो रोना खत्म होगा, अब वो आएगा तो लोगों की किस्मत जागेगी। पूरा एक साल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरे अरब में सिर्फ बेटे ही बेटे दिए, हर घर में ईद थी, हर घर में। और आलम क्या था? रसूल पाक अलैहिस्सलाम की खिदमत में दुरूद सलाम के नजराने पेश किए जा रहे थे। मेरे दोस्तों, ये सरकार पाक अलैहिस्सलाम की विलादत का मंजर था। मेरे दोस्तों, ये तो मैंने आपकी खिदमत में मुख्तसर सा रखा, और ज्यादा तफसीलात आप चाहते हैं तो किताबें मौजूद हैं। मैं आपकी खिदमत में बचपना हुजूर का थोड़ा सा रख देता हूँ, फिर मैं अपनी बात खत्म कर देता हूँ। मेरे दोस्तों, अरब में ये दस्तूर था कि लोग अपने बच्चों को भेजा करते थे दाइयों के पास। क्यों भेजा करते थे? ताकि वो लोग एक तो ये कि दो बातें थी भेजने की आमतौर पर।
एक वजह ये होती थी कि गांव के माहौल में रहेंगे तो हवा जो होती है बड़ी ताज़ा होती है। शहरों में उस जमाने में भी घर करीब करीब होते हैं, लोग आजू बाजू रहते हैं, तो लोगों का आना जाना का मक्के में बहुत ज्यादा था, तो लोगों के आप यूं कह सकते हैं माना में पोल्यूशन हो सकता है, तो पाक फिजा मिले ताकि आप अब भी आप जाएं गाँव की तरफ जाएं, आप आसमान की तरफ निगाह उठाकर देखेंगे आप सितारे जगमगाते हुए नजर आते हैं। हैदराबाद से आप देखें 2 3 4 आपको नजर आ जाए तो बड़ी बात। क्यों? इस वास्ते कि पोल्यूशन पाया जाता है। मेरे दोस्तों, एक तो फिजा साफ हो इस वास्ते बेचते थे, दूसरा ये कि गांव वालों की जो जबान होती थी उस जमाने में अरब में, वो पढ़ते लिखते नहीं थे मगर जबान बोलते थे तो बहुत बेहतरीन जबान बोलते थे। अरब वाले मक्के वाले जबान, बच्चा जब सीखता है अच्छे हालात में रखा जाए, ऐसी जगह रखा जाए जहाँ जबान सही बोली जाती है। आप देखेंगे हैदराबाद में अब कोई भी शहर ले लें आप, लोग इंग्लिश ऐड कर देते हैं, उसमें अरबी ऐड कर देते हैं, कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं फैशन के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। उस जमाने में भी ऐसे ही होता था, अरबी में कुछ और जबान भी अल्फाज भी ऐड हो जाते थे। वो चाहते थे कि प्योर जबान सिखाई जाए, तो इस वास्ते भी अपने बच्चों को मुख्तलिफ छोटे छोटे गाँव और कस्बों की तरफ भेजते थे। तो अब बीबी यहाँ तक बीबी आमिना के पास रसूलुल्लाह है। मेरे दोस्तों, सारा मंजर तो मैं बयान नहीं कर सका, अर्ज ये करना है बीबी हलीमा बिनत अबू ज़ुअइद ये तशरीफ लाई, कबीले बनु साद से इनका ताल्लुक था। तो मेरे दोस्तों, सरकार ने अपने रसूल से मुंसलिक जितने लोग हैं ना, उनके नाम भी रसूलुल्लाह ने बड़े जुदा रखे। ऐसे ऐसे नाम अल्लाह ने इंतखाब फरमाए हैं कि आप नामों में अगर गौर करेंगे तो वाह बोलेंगे आप जब तक अरबी जबान पर आप गौर फरमाए। रसूलुल्लाह ने अल्लाह ने अपने रसूल के बाबा का नाम रखा तो रखा अब्दुल्लाह, अल्लाह का बंदा। मतलब क्या है? लोगों कभी गुमान न करना कि वो काफिर है, वो मेरे रसूल का बाबा है, अल्लाह का बंदा है, अब्दुल्लाह रखा। उसके बाद अपने रसूल की माँ का नाम रखा तो रखा आमिना। आमिना किससे है? आमिना के 2 रूट्स हैं, एक तो अमानत है, दूसरा अमन है। अमन, अमानत। अमानत का मतलब अमानत रखने वाली, आमिना का मतलब अमानत रखने वाली। मतलब क्या है? दुनिया के बैंक्स लोगों की अमानतें रखती हैं और ये आमिना मुस्तफ़ा की, अल्लाह की अमानत रखती हैं मुस्तफ़ा की शक्ल में। दूसरा माना अमन वाली। अमन वाली का मतलब क्या है? ये ऐसी खातून है कि इनके जिस्म से एक नूर ऐसा फूटेगा कि पूरी दुनिया में अमन और सलामती फैल जाएगी, लोग एक दूसरे का ख्याल करने लगेंगे। मेरे दोस्तों, अमन, आमिना नाम रखा। अब हलीमा आने वाली है। हलीमा किसको कहते हैं? हिल्म से है, बुर्दबार, हलीम, बाविकार, ये उनका नाम। और उनके नाम उनके कबीले का जो नाम रखा, कबीले का नाम था बनु साद। साद किसको कहते हैं? खुशकिस्मती। बनु साद खुशकिस्मत लोग। बनु साद, हलीमा बनु साद से ताल्लुक रखती थी। अल्लाह बतलाना चाहता है जिस घराने में मेरा मुस्तफ़ा तरबियत के लिए जाएगा वो कबीला भी खुशकिस्मत कबीला होगा। पहले से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाम रख छोड़े थे। और मेरे दोस्तों, सरकार पाक अलैहिस्सलाम का जब नाम रखा गया, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने अपने गोद में लिया, लेने के बाद इरशाद फरमाया, मैं इनका नाम मोहम्मद तजवीज़ कर रहा हूँ। लोगों ने कहा ऐसा नाम तो दुनिया में किसी ने नहीं सुना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हाँ, ये कायनात में सबसे पहली मर्तबा रखा जा रहा है ऐसा नाम। इस नाम को भी अल्लाह ने उठा रखा था। मेरे दोस्तों, नाम का मतलब क्या था? मोहम्मद का मतलब तारीफ के लायक, जिसकी खूब तारीफ की जाए, ऐसा कि जिसकी अजमत के तराने गाए जाए, ऐसा कि बोलने वालों की जबानें खत्म हो जाए, मुस्तफ़ा की तारीफ खत्म ना होने पाए। मेरे दोस्तों, आप देखेंगे अल्लाह ने अपना नाम महमूद रखा, अपने हबीब का नाम मोहम्मद रखा। महमूद का मतलब जिसकी तारीफ की जाए, और मोहम्मद का मतलब मुबालगा है, जिसकी तारीफ ज्यादा से ज्यादा की जाए। मैं आपसे पूछता हूँ, तारीफ अल्लाह की ज्यादा है या रसूलुल्लाह की? ईमान वाला बोलेगा तारीफ अल्लाह की ज्यादा, इस वास्ते को परवरदिगार है। मगर अल्लाह ने अपना नाम महमूद रखा, अपने हबीब का नाम मोहम्मद रखा। वजह क्या है? उसका जवाब मुहद्दिसीन देते हैं कि अल्लाह की तारीफ बंदे करते हैं, इस वास्ते अल्लाह महमूद है, और रसूलुल्लाह की तारीफ अल्लाह करता है, इस वास्ते रसूलुल्लाह मोहम्मद है। आप देखें, बंदों की जबान छोटी, वो अपनी हैसियत से तारीफ कर सकते हैं, वो जितनी कर सकते हैं करेंगे, वो जितना जान सकते हैं करेंगे। मगर रसूलुल्लाह की तारीफ बंदे नहीं करते, रसूलुल्लाह की तारीफ उनका परवरदिगार करता है। इसी वास्ते अल्लाह ने कहा, मेरे प्यारे, मैं महमूद होऊंगा और तुम मोहम्मद होंगे। मेरे दोस्तों, सरकार पाक अलैहिस्सलाम की आमद हो गई थी, पूरी दुनिया वश कर रही थी। बीबी हलीमा निकली अपने घर से। बीबी हलीमा अपना सारा नक्शा बयान करती हैं। सीरत इब्न हिशाम में आपको मिलता है, बीबी हलीमा फरमाती हैं, हमारे गांव का आलम ये था, ताइफ की रहने वाली थी, ताइफ के करीब एक छोटा सा गांव, उसकी वो रहने वाली थी। इरशाद फरमाती है, हमारा आलम यह था कि हमारे गांव में कहत पड़ गया था और लोगों को खाने को खाना नहीं मिल रहा था। आलम ये मेरा खुद आलम यह था कि मेरे सीने खुश्क हो गए थे दूध न होने की वजह से,
میرا بیٹا تھا عبداللہ، وہ بھی پیٹ بھر کے دودھ نہیں پی سکتا تھا، یہ عالم میرا تھا۔ میں آئی مکہ شریف کعبہ معظمہ میں آئی، ارشاد فرماتی ہیں میں آئی تو میں نے معلوم کروایا بچے کہاں پر ہیں۔ بہت سے بچے مکے میں تھے، 10 12 15 بچے، اس سال بچیاں پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، ہر گھر میں بچہ تھا۔ میں مختلف گھروں کو گئی اور مختلف عورتیں بھی میرے ساتھ آئی تھیں۔ جب میں گئی تو میری گدھی کا عالم یہ تھا کہ وہ بہت نحیف و ناتواں ہو گئی تھی۔ میں جب پہنچی تو مجھ سے پہلے بہت سی عورتیں پہنچ گئی تھیں، 60 کلومیٹر کا سفر تھا۔ وہ سفر میں طے کر کے آنے تک بہت سی عورتیں مجھ سے پہلے پہنچ گئی تھیں اور ہر ایک نے کسی نہ کسی کے بچے کو اپنی گود لے لیا تھا۔ میں جب پہنچی، ایک دن میں نے قیام کیا، اطلاع ملی کہ بس ایک بچہ ہے، وہ بھی یتیم بچہ ہے، اس کے باپ کا سایہ اس کے سر پر نہیں ہے۔ میں نے سوچا ایک بیوہ مجھے کیا دے گی، اگر دادا بھی کچھ خیرات دے دے گا تو دے گا کیا، فائدہ کیا ہوگا بچے کو لے کر۔ بہت دیر تک ہم دونوں میں بحث ہوتی رہی۔ میرے شوہر تھے حارث، انہوں نے کہا خالی ہاتھ جانے سے بہتر تو یہ ہے کہ بچے کو لے جاؤ، کچھ نہ کچھ تو ملے گا، کچھ نہ کچھ تو بہتر ہے۔ حضرت آمنہ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں دل برداشتہ ہو کر آئی رسول اللہ کے گھر، حجرہ رسول آئی، ارشاد فرماتی ہے میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، آمنہ نے کہا آؤ، میں اندر داخل ہو گئی۔ میں نے کہا آپ کے پاس بچہ ہے، میں نے سنا ہے۔ انہوں نے کہا ہاں۔ السلام علیکم۔ تلنگانہ 24x7 اردو نیوز کی تمام ناظرین کو ہماری پوری ٹیم کی طرف سے رمضان کی ڈھیر ساری مبارکباد پیش کی جاتی ہے۔